I start with the holy name of Allah, who is the King of King and the Lord of the Day. शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बादशाहों का बादशाह और रोज़ जज़ा का मालिक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को मैं वेलकम करता हूँ मेरे चैनल पर। और इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि हम किस तरह मुआमला करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है आपने उस वीडियो को देख लिया होगा और आप उस वीडियो से कुछ जानकारी हासिल कर चुके होंगे। तो आज इंशाल्लाह हम बाकायदा अपने कोर्स का आगाज़ करेंगे, मैट्रिक क्लास के कोर्स का। तो मैट्रिक क्लास के कोर्स के बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। मैट्रिक क्लास की जो मैथ की किताब है उसके अंदर टोटल 15 चैप्टर्स हैं। 15 चैप्टर्स आपकी टोटल किताब के अंदर मौजूद है। उसके अंदर ज्योमेट्री भी है और मुख्तलिफ किस्म के चैप्टर्स उसके अंदर मौजूद है। तो आज हम बिल्कुल इब्तिदा से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम सेट है, सेट। तो सेट के बारे में आज हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि हाया सेट क्या चीज़ है, सेट के अंदर मौजूद चीज़ें क्या चीज़ हैं, बेसिकली ये होता क्या है, इसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद होती है, हम कैसे इसको पहचान सकते हैं और इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आज मैं आपको सेट के बारे में बताऊंगा कि व्हाट इज सेट। और बेसिकली इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। जैसे मैंने आपको एक सेट का जिक्र किया कि डेफिनेशन के सेट क्या चीज़ है, उसके अलावा फिर मुख्तलिफ किस्म के इम्पोर्टेंट सेट इसके अंदर मौजूद है। सेट के अलावा उसकी कैटेगरियाँ मौजूद है और उसके अलावा फिर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन फर्स्ट चैप्टर के अंदर मौजूद है। तो आज हम जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने कोर्स का आगाज़ करते हैं ताकि आराम आराम से हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएं। सीखेंगे, इतना सीखेंगे ताकि हम कुछ न कुछ हासिल कर लें। क्योंकि अगर मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो एक साथ पूरा चैप्टर एक आपको सिखा दूं, लेकिन मसला ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी पिक कर लेते हैं किसी भी चीज़ को, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पिक करने में टाइम लेते हैं और उनके लिए मसला ना हो। लिहाजा हम थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे ताकि हमें समझ में आए, प्रॉपर तौर पर हमें पता चले कि हाँ इसका क्या रोल है या क्यों हमारे जो सिलेबस इसके अंदर क्यों इस टॉपिक को शामिल किए गए और आगे जाकर इसको मज़ीद कैसे हम पढ़ सकते हैं। तो तफसील से हम इंशाल्लाह फिर आगे पढ़ेंगे। तो सेट जो है वो बेसिकली जो है आपके पास शुरू से ही, मतलब छोटी क्लासेस से है कि सेट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, छोटा। आखिरकार आप मैट्रिक लेवल पर आ चुके हैं और मैट्रिक लेवल पर सेट की जो वजाहत होती है वो इंशाल्लाह आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप जो है इस वीडियो को जो मैंने आज बनाई है उन तमाम दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि अभी मैट्रिक में गए हैं। क्योंकि मुझे मालूम है जो लॉकडाउन की सूरत हाल है वो इंतहाई ख़तरनाक है। मतलब बच्चे फजूल घूम रहे हैं यहाँ वहाँ, लेकिन पढ़ाई से वो बिल्कुल ही गाफिल हैं। शायद उन तमाम बच्चों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि आने वाले वक्त में अगर उनकी तैयारी ना हो तो कैसे वो पेपर देंगे। मिसाल के तौर पर मैंने आपको जैसे बता दिया कि अभी 9 से वो कहाँ गए, मैट्रिक में चले गए। बेसिकली मैट्रिक में आकर जो मैट्रिक है वो आपका डिपेंड कर रहा है 9 पर भी। मतलब अगर आप मैट्रिक में अच्छी परफॉर्मेंस देने में कामयाब हो गए, जैसे कि मैट्रिक में आपका फॉर एग्जांपल 90%, 90 तो खैर दूर की बात है, मैं 80% मैं आपको बता दूं कि फर्ज कर लो आपने 80% ले ली, A1 ग्रेड आपका बन गया। तो क्या होगा,
जब मैट्रिक में आपकी 90 परसेंटेज आएगी या वट एवर कुछ भी कोई भी परसेंटेज जो आपकी आएगी आपके मेहनत के एतबार से, जो जितनी आपने मेहनत की होगी, तो क्या होगा, जितने नंबर आपके मैट्रिक में होंगे उतने ही नंबर आपको 9 के दे दिए जाएंगे। तो कहने से मुराद है कि मैट्रिक में जितनी अच्छी परफॉर्मेंस दोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपका बनेगा। ऐसा नहीं है कि मैट्रिक में आपका जो है वो सी ग्रेड बन जाए और 9 में आपको ए ग्रेड दे दिया जाए, या आपका मैट्रिक में ए ग्रेड बन जाए और आपको 9 में सी ग्रेड दे दी जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो पॉलिसी इन्होंने गवर्नमेंट ने बनाई है वो ये है कि जितने नंबर्स आपके मैट्रिक में आएंगे उतने ही नंबर्स आपको 9 क्लास में दे दिए जाएंगे। सो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इब्तिदा से ही स्ट्रॉन्ग तैयारी कीजिएगा ताकि आपका बेस जो है वो मजबूत रहे, ना सिर्फ पेपर्स के लिए बल्कि हमारा जो असल मामला है, जो असल मकसद होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इस टॉपिक से मुझे क्या सीखने को मिल रहा है, आखिरकार इसका ज़िंदगी में क्या रोल है, और मज़ीद आगे जाकर फिर मुझे कोई मसला ना हो, लिहाजा इसके बारे में मुझे तफसीलन पता होना चाहिए। तफसीलन मुकम्मल डिटेल में इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, तो जैसे ही आप आगे क्लासेस में जाएंगे इनकी मज़ीद वजाहत होगी। अगर आज ये टॉपिक इतना सा है तो आगे लेवल पर जाकर हो सकता है वो बड़ा हो जाए, तो आपको बेस का पता होना ज़रूरी है। तो बेस के लिए आपको क्या करना है, आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ जितना मुमकिन हो सकेगा मैं बिल्कुल छोटी से छोटी बात को लेकर आपके साथ चलूँगा। आहिस्ता आहिस्ता करके हम इंशाअल्लाह सब कुछ सीखेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास अब है, काफ़ी है, चूँकि हम ज़ाया नहीं करना चाह रहे हैं। अभी से इब्तिदा करेंगे तो इंशाअल्लाह आगे हमारे लिए आसानी होगी। तो चलते हैं फिर इंशाअल्लाह आज की मकसद की तरफ। आज का जो टॉपिक है, आज जो समझाना है, जो टॉपिक है हमारा, उसकी तरफ फिर इंशाअल्लाह अभी चलते हैं। सो बनी रहिएगा इस वीडियो के साथ। और आज मैं आपको बोर्ड पर जो है वो सिखाने वाला हूँ कि सेट क्या चीज़ है, उसकी डेफिनेशन वगैरह मुकम्मल तफसील से आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो हम बोर्ड पर आ चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम पहले चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास सेट के नाम से। सेट क्या चीज़ होती है, उसकी डेफिनेशन क्या चीज़ होती है। बेसिकली तो इसके बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, लेकिन अगर हम एक सिंपल डेफिनेशन देखें, बिल्कुल आसान जैसी, तो हम कह सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ थिंग्स of the same kind that belongs together and are so used। से कहने से मुराद है, अगर हम आसान डेफिनेशन करें तो हम कहते हैं कि एक से ज़्यादा ऐसी चीज़ों का मजमुआ जो एक ही चीज़ से रिलेटेड हो, वो क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। यानी एक जैसे चीज़ों का मजमुआ एक से ज़्यादा तादाद में क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। अच्छा, ये तो सेट की डेफिनेशन इजीली अ ग्रुप ऑफ थिंग्स ऑफ द सेम काइंड दैट बिलोंग्स टुगेदर एंड आल्सो यूज्ड, जो के साथ यूज यानी इस्तेमाल भी होते हैं। अच्छा, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, यानी जो सेट होता है उसको कैपिटल लेटर से जाहिर करते हैं हम। कैपिटल लेटर यानी अल्फाबेटिकली, कैपिटल यानी बड़ी ABC से। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स सच एज, जैसा कि ABCETC वगैरह वगैरह, मैंने आपको यहाँ मिसाल दे दी है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। देयर आर 2 कंडीशन फॉर सेट। मैट्रिक लेवल पर जब आप आते हैं तो इसके जो सेट होते हैं, वैसे बेसिकली छोटी क्लासेस में भी होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर अभी आपको इस बात के जो मुकम्मल मालूमात होना ज़रूरी है कि सेट के लिए अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट सेट हो तो इसके लिए 2 चीज़ें होना ज़रूरी है। क्या क्या चीज़ें? नंबर 1, सेट मस्ट बी वेल डिफाइंड। सेट जो है आपका वो मस्ट ज़रूर के ज़रूर वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन क्या होता है आगे हम जाके पढ़ते हैं भी। अच्छा, सेकंड चीज़ क्या है, सेट मस्ट बी डिस्टिंक्ट, यानी आपका जो सेट है वो जरूर पे जरूर डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए। वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, ये जो है 2 चीजें हैं। और ये 2 चीजें क्या चीजें हैं, अभी आगे जाकर ये हम अभी सीखते हैं कि क्या चीज वेल डिफाइंड होती है, कैसे हमें पता चलता है कि ये वेल डिफाइंड है या नहीं है, और डिस्टिंक्ट क्या चीज है, हमें कैसे पता चलता है कि ये डिस्टिंक्ट है या क्या नहीं है। सो लेट्स सी, फर्स्ट एग्जांपल है मेरे पास ए का जो सेट है उसके अंदर जो अंदर एलिमेंट्स मौजूद है 1 2 3 और साथ में ABC, यानी इसके अंदर अल्फाबेट भी मौजूद है और इसके अंदर 1 2 3 यानी आपके पास गिनती भी मौजूद है। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि ये वेल डिफाइंड है या डिस्टिंक्ट है? क्योंकि आपको नहीं पता, लिहाजा फर्स्ट मैं ही बता देता हूँ। फर्स्ट सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेल डिफाइंड कहते किसको है।
वेल डिफाइंड का मतलब होता है तरतीबवार, ठीक है। तरतीबवार यानी आप किसी चीज का जो इब्तिदाई पॉइंट है वहां से लेकर जो आखिरी पॉइंट है वहां तक बिल्कुल तरतीब वाइज लिख लो। तरतीब वाइज कैसे, मतलब अगर मैं फर्ज कर लो इवन सेट, मैं कहता हूं कि भाई मुझे पॉजिटिव इवन नंबर्स का जो सेट है वो जो 2 से स्टार्ट होता है, 2 4 6 8, और मेरा सेट जो है वो 8 पर खत्म हो रहा है, तो तरतीब इसकी क्या होगी, फर्स्ट इवन नंबर 2, सेकेंड 4 6 8, तो ये बिल तरतीब हो गए। दिस इज कॉल्ड वेल डिफाइंड, मतलब ये तरतीबवार है, राइट। आगे देखो डिस्टिंग लिखा हुआ है, क्या ये डिस्टिंग है या नहीं है, इस बात का आपको पता होना चाहिए। अच्छा, बेसिकली डिस्टिंग क्या चीज होती है, डिस्टिंग का मतलब होता है कि जुदा जुदा होना चाहिए, जुदागाना, यानी एक सेट के अंदर दो चीजों का नहीं होना चाहिए जिक्र, एक चीज का होना चाहिए, या तो आपका अल्फाबेट होना चाहिए या आपके पास गिनती होनी चाहिए। अगर गिनती या अल्फाबेट दोनों आ जाते हैं तो आपके पास ये डिस्टिंग नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टिंग का मतलब ही है कि जुदा जुदा हो, क्या चीज हो, जुदा जुदा हो। अच्छा, वेल डिफाइंड जैसे मैंने बता दिया बिल तरतीब, और डिस्टिंग का मतलब होता है जुदागाना, यानी जुदा जुदा चीज इसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। अच्छा, तो अगला सेट देखो। अच्छा, हम देखते हैं कि ये जो है 1 2 3 एंड अल्फाबेट ABC, देखो दो चीजें इसके अंदर आ रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो 1 2 3 है और ABC दोनों आ गए, लिहाजा ये वेल डिफाइंड तो है लेकिन डिस्टिंग नहीं है। वेल डिफाइंड तो है क्योंकि तरतीबवार है ना, 1 2 3 भी तरतीब से और ABC भी क्या है, बिल तरतीब है, तो लिहाजा वेल डिफाइंड तो ये है लेकिन डिस्टिंग नहीं है। तो सेट के लिए कंडीशन क्या बताई मैंने आपको कि इन दो चीजों का मस्ट यानी जरूर होना लाजिम है। तो अगर वेल डिफाइंड है, डिस्टिंग नहीं है, तो भी सेट नहीं कहला सकता। अगर अगले एग्जांपल में देखो, CAFBD यानी बिल तरतीब नहीं है। आप देखो C पहले आ रहा है, A बाद में आ रहा है, फिर F वगैरह वगैरह, मतलब आगे पीछे है। इसकी जो डिस्टर्बेंस क्या पैदा हो रही है कि बिल तरतीब नहीं है। तो बिल तरतीब ना होने की वजह से ये वेल डिफाइंड नहीं है, हालांकि डिस्टिंग है। डिस्टिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ सिर्फ अल्फाबेट का जिक्र हो रहा है। वेल डिफाइंड अच्छा, डिस्टिंग तो है क्योंकि सिर्फ अल्फाबेट है, लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड यानी तरतीबवार नहीं है, सो लिहाजा ये भी सेट नहीं है। ना ऊपर वाला सेट कहलाएगा ना नीचे वाला सेट कहलाएगा। वजह, क्योंकि इसके अंदर एक चीज सही है लेकिन दूसरी चीज क्या है, गलत है। इसमें भी एक चीज सही है, दूसरी चीज क्या है, गलत है। सो थर्ड एग्जांपल बनाते हैं। थर्ड एग्जांपल क्या है, सी सेट के अंदर आपके पास देखो 1 2 3 4 5 6, आपके पास जो है 1 से लेकर 6 तक सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल तरतीबवार हैं। तो यहाँ देखो तरतीबवार यानी वेल डिफाइंड, और आपके पास डिस्टिंक्ट यानी सिर्फ आपके पास गिनती का यहाँ जिक्र हो रहा है, 1 2 3 आपके पास आ रहा है, लिहाजा क्या है, ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। सो दैट दिस इज कॉल्ड सेट। दोनों चीजों का होना जरूरी है। दोनों चीजें अगर है, दोनों रूल्स को फॉलो कर रहा है, सो ये सेट है। अगर अदरवाइज इन दोनों में से कोई एक चीज भी ना हो तो लिहाजा ये क्या है, ये आपके पास सेट नहीं कहलाएगा। अच्छा, इसके नीचे मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन क्या है, सेट को तो हमने जान लिया, लेकिन सेट के अंदर ये जो चीजें मौजूद होती है बाल बच्चों को नहीं पता होता, तो लिहाजा आपको पता होना चाहिए कि सेट के अंदर मौजूद कोई भी नंबर्स हो, अल्फाबेट्स हो या कुछ भी हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि एनी नंबर और अल्फाबेट विच आर प्रेजेंट इन द सेट इज कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द सेट। यानी आपके पास सेट के अंदर जितनी भी चीजें मौजूद होती है, यानी 1 2 3 गिनती में हो या फिर अल्फाबेटिकली ABC हो, वो दोनों करली ब्रैकेट के दरमियान जो मौजूद होते हैं, लिहाजा ये क्या कहलाते हैं, अंदर 1 2 3 4 या अल्फाबेट हो, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द सेट। नीचे मैंने एग्जांपल दिए सच एज, जैसा कि ए का जो सेट है उसके अंदर 2 4 6, सो लिहाजा 2 4 और 6 जो है आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। सो जो आपके पास ये सेट है इसके अंदर 2 4 6 है, और ये 2 4 6 बेसिकली क्या चीज है, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स के लिए भी आपको मैंने इन्फॉर्मेशन छोटी जैसी डेफिनेशन दे दी, इसको आपने क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। और वेल डिफाइंड, उम्मीद है कि वेल डिफाइंड जो है वो भी आपको समझ में आ गया होगा और डिस्टिंक्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो याद रखिएगा कि सेट होना, दो चीजें आपके पास होना जरूरी है सेट के लिए, क्या क्या, एक वेल डिफाइंड और एक डिस्टिंक्ट, अदरवाइज ये आपका सेट
नहीं कहलाएगा। तो उम्मीद है आपको ये छोटी जैसी जो मैंने बात बताई है, डेफिनेशन बताई है, यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। ये इब्तिदा है, इंशाल्लाह आगे मजीद भी हम सीखेंगे। फिलहाल इतना ही, इन चीज़ों को पहचानना आपके लिए ज़रूरी है। तो आप इसको जो है लिख लीजिएगा अपने पास, या 2-3 मरतबा रिपीट करके इस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आप क्या कर लो, आसानी के साथ इसको पिक कर लो। ओके, तो आगे फिर इंशाल्लाह मजीद इसको डिफाइन करेंगे, मतलब इससे आगे जो टॉपिक होगा हम इसको डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।